गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बाल महाभारत का 14वां पाठ पढ़ेंगे, शकुनी का प्रवेश। इसके पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बना करके राजसूय यज्ञ कर लिया और सम्राट बन गया। उसका सम्राट बनना हुआ कि इधर दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ गई। अब दुर्योधन युधिष्ठिर को नीचा दिखाने के लिए, युधिष्ठिर का राज छीनने के लिए क्या करेगा और ये सब कार्य करने में उसका कौन सहायता करता है, ये तो हम कहानी में पढ़ चुके हैं। शकुनी जो कि दुर्योधन का मामा है, वो षड्यंत्र रचता है और दुर्योधन की मदद करता है और पांडवों के साथ छल प्रपंच करता है। वास्तव में शकुनी था कौन और उसका किस प्रकार से महाभारत की इस कथा में प्रवेश हो रहा है, आइए जानते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छानुसार काम करूंगा। ये देखिए धर्मात्मा युधिष्ठिर ने क्या प्रतिज्ञा कर ली। आगे युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाठ बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण मात्र से ही उसका दुख और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे पता भी न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर एक सामान्य सी मनोवृत्ति की चर्चा की गई है कि अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र अगर उन्नति करता है तो निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य के हृदय में एक ईर्ष्या की जलन बढ़ती है और ईर्ष्या जनित क्रोध उसका बढ़ता है, और उसी के चलते हुए अपना या तो सामने वाले का कुछ ना कुछ बुरा कर ही डालता है। अब देखते हैं दुर्योधन क्या करता है। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाठ बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? देखिए, शकुनी ने दुर्योधन को धीरज मंदाया और कहा कि तुम्हें दुख करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पांडव तो अपने ही हैं और अपनी ही शक्ति से वो बढ़ रहे हैं। फिर तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ नहीं रहे। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें?
ये देखिए दुर्योधन की मनोदशा। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। ये देखिए शकुनी अब अपनी चाल चलने लगा। जानते थे शकुनी कि पांडवों को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए छल प्रपंच के द्वारा ही, कपट के द्वारा ही पांडवों को पराजित किया जा सकता है और उनके उस विशाल साम्राज्य का स्वामी दुर्योधन को बनाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या करते हैं। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देखिए युधिष्ठिर को जुआ खेलने का शौक था। चौसठ यानी जुआ खेलने का शौक था, लेकिन वो शौकीन खिलाड़ी था, टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं था। ये शकुनी भी जानता था कि वो हारने वाला खिलाड़ी है और उसे हम हरा देंगे और सारा राज्य उसका छीन लेंगे। ऐसी ही चाल शकुनी चलने वाला था। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए, तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहेगी? देखिए धृतराष्ट्र तो निश्चित रूप से अपने पुत्र से प्रेम करते ही थे, सभी पिता करते हैं, और इसीलिए उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारे दुख का कारण क्या है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। बच्चों आप जानते हैं कि बिना धृतराष्ट्र की सलाह के चौसर का खेल नहीं हो सकता था, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र थे। तो क्या धृतराष्ट्र पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाएंगे? धृतराष्ट्र के इस प्रकार आग्रह करने पर भी दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। तो बच्चों आप जानते हैं कि विदुर तो महामंत्री थे धृतराष्ट्र के, और विदुर कोई भी गलत सलाह उनको कभी नहीं देता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने सोचा कि विदुर से एक बार पूछ ले। लेकिन दुर्योधन जानता था कि विदुर कभी भी पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाने की सलाह धृतराष्ट्र को नहीं देंगे। इसलिए दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी बात ये। बहरहाल धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद नहीं किया है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। तो देखते हैं विदुर क्या सलाह देते हैं। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत ताड़ जाता है, और विदुर बहुत ही बुद्धिमान थे, वो ताड़ गए शकुनी और दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इससे वंशनाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी, और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। और बच्चों आप
निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि युधिष्ठिर कभी भी धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, वो चौसर खेलने आएंगे। और इसी बात को ध्यान में रख करके धृतराष्ट्र ने विदुर को भेज दिया। अब विदुर उनको जाएंगे लेने, अब वो आएंगे, उसका क्या परिणाम होगा ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जो आज हमने पाठ पढ़ा उससे संबंधित जो कि प्रतिदिन हम आपको एक प्रश्न देते हैं, तो आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि शकुनी ने पांडवों को हराने के लिए क्या षड्यंत्र रचा। शकुनी ने पांडवों का राज्य छीनने के लिए कौन सा षड्यंत्र रचा, इसका उल्लेख आपको करना है और कम से कम 40 शब्दों में समझा करके आपको लिखना है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।